हम आपको अपने देश में लेकर आते हैं और आपको रैपिड रेल की रफ्तार दिखाना चाहते हैं। यह वो ट्रेन है जो आपको दिल्ली से मेरठ सिर्फ 40 मिनट में पहुंचा देगी और इसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जो लोग दिल्ली और आसपास के लोग हैं, हमारे दर्शक जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो जानते हैं कि अगर किसी को दिल्ली से मेरठ जाना हो तो कितनी परेशानी होती है और विकल्प कितने कम है। हालांकि अब एक हाईवे बन चुका है दिल्ली और मेरठ के बीच में, लेकिन तब भी आज दिल्ली के पास गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इस पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया, जिसका नाम रखा गया है नमो भारत। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मेरठ को जोड़ने वाला यह देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसके पहले चरण को प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरी झंडी दिखाई है और यह पहला चरण सिर्फ 17 किलोमीटर का है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इस पहली रैपिड ट्रेन में पहला टिकट खरीदकर सफर किया और इसके बाद एक रैली में यह भी कहा कि उन्हें छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और अगले एक दशक में भारत के रेल नेटवर्क और ट्रेनों की स्थिति पूरी तरह से बदलने वाली है। तो आज वो गए, उन्होंने टिकट लिया, उसके बाद ट्रेन में इसमें सफर किया। ट्रेन में जो लोग यात्रा कर रहे थे उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की। क्या हुआ इस सफर के दौरान, आप भी देखिए। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। अनगिनत उपलब्धियों के पश्चात एक और तोहफा दे दिया आपने रीजनल रैपिड का। मोदी जी देश की प्रगति को एक और नया स्वरूप दे दिया आपने। क्या आप लोग पहली बार रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो शाम को घर लौटेंगे, क्या अनुभव आया आपको? सर, हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया के पहले रैपिड रेल प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। हम इसको ऑपरेशनली वर्क कर रहे हैं, स्टेशन कंट्रोलर से कर रहे हैं, तो बहुत प्राउड। तो ट्रेनिंग कितना समय चली आपकी? 9 मंथ तक। आप लोग कभी रात को ट्रेन में पहले कभी सफर किया? उसका अनुभव क्या? फैमिली के साथ अच्छा लगता है ना। ट्रेन में जितना बॉन्डिंग होता है, फ्रेंडशिप होता है, तो ट्रेन एक हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग को अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत शुभकामनाएं। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा। वंदे भारत के बाद भारत को यह दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिल गई है, जिसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इस रैपिड ट्रेन के फीचर से ज्यादा इसके नाम की चर्चा हो रही है। देखिए, हमारे देश में हर चीज को लेकर कितनी राजनीति होती है, इससे आपको पता चलेगा। आज लोगों को इस ट्रेन के फीचर्स के बारे में पता करना चाहिए था, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हो रही है इस ट्रेन के नाम की, क्योंकि इसका नाम है नमो भारत। नमो ट्रेन इसका नाम रखा गया है और विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि ये जो नमो नाम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से प्रेरित है। नमो मतलब नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने आज इस ट्रेन के नाम का विरोध किया है और कहा है कि नमो का फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी है, इसलिए देश की ट्रेन का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखना उचित नहीं है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस ट्रेन में नमो नाम का अर्थ सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में ईश्वर को नमस्कार करने के लिए या उसकी वंदना करने के लिए नमो नमः कहा जाता है। आपने ऐसे कई श्लोक और मंत्रोच्चार सुने होंगे जो नमो नमः से पूर्ण होते हैं। यह शब्द ईश्वर की वंदना और उसके नमस्कार से जुड़ा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि रैपिड ट्रेन को जो नमो नाम दिया गया है उसका मतलब है नरेंद्र मोदी। यानी हमारे देश के नेताओं की यह खासियत बन गई है कि वो हर चीज में राजनीति ढूंढ लेते हैं और आज भी यही हो रहा है और लोगों को इस रैपिड ट्रेन से ज्यादा उसके नाम पर हो रही राजनीति सुनने को और देखने को मिल रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम इस रैपिड ट्रेन के सफर के लिए आपको बिल्कुल तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ट्रेन का जाल कैसे देश के अलग अलग राज्यों में फैलने वाला है। हम जानते हैं आप में से सारे लोग तो दिल्ली या उत्तर प्रदेश या मेरठ के रहने वाले नहीं हैं। सबसे ज्यादा खुश तो असल में दिल्ली और एनसीआर के लोग होंगे, क्योंकि उन्हें यह ट्रेन मिल जाएगी जिसमें वो
40 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे, वो भी बिना रुके। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप चाहे इस देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपको भी आज यही लगता होगा कि हमारे शहर में, हमारे इलाके में इस तरह की ट्रेन कब आएगी। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता क्या है। आपने मेट्रो में जरूर सफर किया होगा। आजकल देश में मेट्रो का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मेट्रो का रेल नेटवर्क आम रेल नेटवर्क से अलग होता है और इसकी अपनी एक रेल लाइन होती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और अपनी ट्रेन होती है, अपनी अलग टिकट होती है, अपना स्टेशन होता है। तो जैसे मेट्रो का अपना एक पूरा की पूरा एक अलग सिस्टम है, ठीक वैसे ही रैपिड ट्रेन का भी अपना एक अलग ट्रांजिट सिस्टम है। इसलिए आप इस रैपिड ट्रेन को मेट्रो ट्रेन का एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं। उसका एक नया, आप कह लीजिए कि एक नया अपडेट है। मेट्रो और रैपिड ट्रेन में फर्क यह है कि मेट्रो की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, जबकि रैपिड ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी यह मेट्रो से कहीं ज्यादा तेज भी होगी और उससे ज्यादा आधुनिक भी होगी और ये एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करेगी। मेट्रो में आमतौर पर आपने देखा होगा एक ही शहर में आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन ये दो शहरों को आपस में जोड़ेगी। जैसे अभी इसने दिल्ली से मेरठ को जोड़ दिया है। आज जिस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है, वो पूरा प्रोजेक्ट असल में 82.15 किलोमीटर का है, जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से कनेक्ट कर देगा। और इस 82 किलोमीटर के रेल रूट पर कुल मिलाकर 22 स्टेशन होंगे और प्रतिदिन 8 लाख यात्री दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली के बीच इस रैपिड ट्रेन में सफर कर पाएंगे। और इस ट्रेन में सफर करने का न्यूनतम किराया होगा 20 रुपए और अधिकतम किराया होगा 160 रुपए और दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 40 मिनट में आप पूरी कर पाएंगे। हालांकि रैपिड ट्रेन में दिल्ली से मेरठ तक का सफर करने के लिए लोगों को अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 17 किलोमीटर का जो एक फेज है उसका उद्घाटन हुआ है। फिलहाल जो पहला चरण है यही पूरा हुआ है, जो 17 किलोमीटर का है। इसमें रैपिड ट्रेन गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद के बीच चलेगी और अगले साल यही ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलनी शुरू हो जाएगी। एक रैपिड ट्रेन में कुल 407 सीटें होंगी और एक बार में 1700 यात्री इसमें सफर कर पाएंगे और इस ट्रेन में कुल मिलाकर 6 बोगियां यानी 6 कोच होंगे। इनमें भी एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और एक कोच को प्रीमियम श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी और उसका जो किराया है वो भी ज्यादा होगा। प्रीमियम श्रेणी के इस कोच में आपको रिक्लाइनिंग चेयर्स मिलेंगी। जो यात्री इस कोच में सफर करेंगे उनके लिए स्टेशन पर प्रीमियम लाउंज की सुविधा होगी और प्रीमियम कोच में सफर करने के लिए लगभग दुगना किराया आपको देना पड़ेगा। यानी एक निर्धारित स्थान तक जाने का टिकट अगर 50 रुपए का है तो प्रीमियम कोच में यही टिकट आपको 100 रुपए का मिलेगा, लेकिन सुविधाएं भी ज्यादा होंगी। इस रैपिड ट्रेन की अधिकतम स्पीड वैसे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ऑपरेशनल एक्टिविटी में यह 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के आसपास चलेगी। और बड़ी बात यह है कि यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी है, यानी मेड इन इंडिया ट्रेन है। दिल्ली और मेरठ के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी रैपिड ट्रेन चलाने की योजना है और आने वाले वर्षों में दिल्ली से राजस्थान के अलवर के बीच 199 किलोमीटर के रेल रूट पर ऐसी ही ट्रेन चलाई जाएगी। इसी तरह दिल्ली से हरियाणा के पानीपत के बीच 103 किलोमीटर का रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विकसित किया जाएगा और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि बाकी शहरों को भी इस ट्रेन से जोड़ने की योजना अब सरकार बना रही है। यानी दिल्ली के आसपास जो भी छोटे शहर हैं उन सबको दिल्ली से जोड़ने के लिए यह ट्रेन चलेगी। और रैपिड ट्रेन का मतलब होता है तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में रैपिड ट्रेन को बुलेट ट्रेन की सिस्टर यानी बुलेट ट्रेन की बहन कहते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन होती है और रैपिड ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है। फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और ये 2026 तक पूरा होगा और भारत के लोग अहमदाबाद से मुंबई के बीच 500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय कर पाएंगे। अब आपको सीधे इस रैपिड ट्रेन के एक शानदार सफर पर हम लेकर चलते हैं और यह सफर आपको भारत में फुल स्पीड से हो रहे इस रेल के विकास के बारे में बताएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली ये रैपिड रेल का पहला चरण पूरा हो चुका है और आप देख रहे हैं
पहली झलक इस रैपिड रेल की। ये रैपिड रेल जो पहला चरण है ये गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद तक चलेगी। लगभग 17 किलोमीटर का स्टेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठे तो यहाँ जो कुर्सियां हैं उसके अंदर एक बटन है, आप बटन दबाएंगे और ये जो कुर्सी है ये अपने आप पीछे चली जाएगी, यानी कि ये जो रिक्लाइनर है ये कुर्सी आपकी रिक्लाइनर कुर्सी बन जाएगी। सिर्फ वही नहीं, इन्होंने एक अलग से फुटरेस्ट भी दिया है। अगर आप फुटरेस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो आप फुटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी रखने के लिए या कोई भी कप रखने के लिए इन्होंने होल्डर का भी यहाँ पे प्रबंध किया है। अगर आपको अपना कोट टांगना है तो कोट टांगने के लिए यहाँ पे हुक्स का भी प्रबंध किया गया है। और अगर आप बहुत भीषण गर्मी के अंदर इस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इन्होंने ये जो ब्लाइंडर्स होते हैं ये भी यहाँ पर दिए हैं, यानी कि ये ब्लाइंडर्स लगाते ही धूप से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। इस ट्रेन में ही हमारे एक साथी हैं, इनके पास स्पीडोमीटर है और स्पीडोमीटर में आपको हम ट्रेन की स्पीड दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए जो ट्रेन की स्पीड है वो 98 किलोमीटर पर आवर थी। देखिए देखते देखते 99 हुई, 100 हुआ और लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अगली बार जब आप मेरठ जाएंगे तो आप इस ट्रेन में बैठकर इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं। और जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, बाकी के इलाकों में रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस ट्रेन को आप देख लीजिए, अब यही भारत का भविष्य है।